हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से जितने भी रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एचएससी इस पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछती है और वर्तमान में 2020 में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में आपको फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आपकी एग्जाम में हेल्प हो, उसके यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर। दोस्तों पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में और इसे तब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव नहीं कहा जाता था बल्कि गीता जयंती कहा जाता था। 1989 में इसे गीता जयंती कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। और 1992 में गीता जयंती समारोह समिति का गठन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और 2002 तक यानी कि 1989 से लेकर 2002 तक इसे सिर्फ राज्य स्तर पर मनाया जाता था, लेकिन 2002 के बाद इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित कर दिया या फिर राज्य स्तर पर इसे मनाने लगे 2002 के बाद या 2002 में, आपको याद रखना है। इसके बारे में और फुल डिटेल के साथ पढ़ते हम। वर्ष 2016 से इसे राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्ष 2016 से गीता महोत्सव को राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया और पहला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 6 दिसंबर 2016 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ किया था राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको ये नोट कर लेना है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव दूसरे देशों में भी आयोजित हो चुका है और पहला हुआ था फरवरी 2019 मॉरिस देश में, दूसरा हुआ था 7 से 8 अगस्त 2019 को यूके में। और ये क्वेश्चन एचएससी पूछ चुकी है कि पहला विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस देश में हुआ था, तो है मॉरिस देश में हुआ था। ये क्वेश्चन एचएससी के एग्जाम में आ चुका है, आपको याद रखना है। अब पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018, 19 और 20 के बारे में, ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में आसानी से हल कर सको। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 का आयोजन 7 दिसंबर से 23 दिसंबर तक हुआ था और सहयोगी देश था मॉरिस। मॉरिस के राष्ट्रपति थे परमाशिवम पिल्ले व्यापारे, आपको याद रखना है। और सहयोगी राज्य था गुजरात। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चौथा इनकी 2016 में पहला हुआ था, 17 में दूसरा और 18 में तीसरा और 19 में चौथा और 20 में पांचवा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2019 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव था, तो चौथा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव था 2019 में, जिसका आयोजन हुआ था 23 नवंबर से 10 दिसंबर तक। और सहयोगी देश इनमें से कोई नहीं था सहयोगी देश, क्योंकि पहले नेपाल को आमंत्रित किया गया था लेकिन बाद में उसे मना कर दिया या उसे हटा दिया। और सहयोगी राज्य था उत्तराखंड और 2019 में भाग लिए थे 15 देशों ने भाग लिया था, ये भी आपको याद रखना है। और ये दोस्तों लगभग 18 दिन तक चलता अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, क्योंकि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था और गीता का उपदेश भी 18 दिन तक किया था, ये लगभग इसलिए 18 दिन तक चलता है, आपको ये भी याद रखना। और इसी की तर्ज पर ये 18 दिन तक मनाया जाता है। और अब जिक्र कर लेते हैं पांचवा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पांचवा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ था 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक। दोस्तों ये सिर्फ 9 दिन तक चला, 8 दिन तक चला, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण कम चला, लेकिन ये अगर कोरोना वायरस नहीं होता तो बीमारी नहीं होती तो 18 दिन तक चलता, आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों ये गीता जयंती, इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, तो इसी के हिसाब से माना जाता है कि गीता जयंती को 5158 साल हो चुके हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5158 आपको याद रखना है कि गीता जयंती को 5158 जन्मदिवस हो चुके, इस तौर पर आप याद कर सकते हैं। और 2020 के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हिस्सा लिया था हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने और म्यांमार देश के राजदूत थे मेओ सिंह ओंग, भी आपको याद रखना है। और इसके लिए एक अधिकारी नियुक्त की गई थी जो इसकी सारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की देखभाल या तैयारी की थी, तो वह थी डॉक्टर जी अनुपम्बा को इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका नाम आपको याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना था, ये भी आपको याद रखना, लेकिन कोविड-19 के कारण से हरियाणा में करना पड़ा। और अब इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 में जो भी कार्यक्रम उनके बारे में फुल डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं। हरियाणा के राज्यपाल श्री आर्या ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 के उद्घाटन पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित सतत अस्तित्व और श्री भगवद गीता दर्शन वेबिनार को वर्चुअल रूप से संबोधित किया, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से संबोधित किया, आपको ये भी याद रखना है। और एक्स्ट्रा फैक्ट है, फैक्ट नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्री भगवत गीता सभागार में संत सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया मुख्य अतिथि की शिरकत की थी, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट फैक्ट है,
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 में आयोजित ग्लोबल गीता जाप कार्यक्रम में संबोधित करते हुए राज्य भर के विभिन्न स्कूलों के 55,000 विद्यार्थियों ने 18 श्लोकों का उच्चारण किया। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 55,000 स्कूली विद्यार्थियों ने गीता के 18 श्लोकों का उच्चारण किया था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। 48 कोसों की सांस्कृतिक यात्रा में 134 तीर्थों को पौराणिक इतिहास को तथ्यों सहित वीडियो फिल्मों के माध्यम से दिखाया गया। आपको याद रखना, 48 कोस की सांस्कृतिक यात्रा के तहत 134 तीर्थ स्थलों को दिखाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 को अमेरिका के 5,18,635 लोगों ने ऑनलाइन प्रणाली से देखा। और इस गीता महोत्सव के साथ भारत सहित 55 देशों के कुल 18,92,100 लोग जुड़े थे। आपको याद रखना, 18,92,100 लोग जुड़े थे, लगभग 19 लाख लोग जुड़े थे। और ऑस्ट्रेलिया, यूके में ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का प्रसारण रेडियो के माध्यम से भी किया गया। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट पढ़ लेते हैं। देश के 17 संस्कृत विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और छात्रों के अलावा राज्य के सभी कुलपतियों को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया। आपको याद रखना, देश के 17 संस्कृत विश्वविद्यालयों को इसके साथ जोड़ा गया था। और 24 दिसंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में संत सेमिनार का आयोजित किया गया। और 25 दिसंबर को गीता ग्लोबल चैटिंग ऑनलाइन आयोजित की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और 25 दिसंबर को ही ब्रह्म सरोवर पर 2.5 लाख यानी कि 2 लाख दीपक जलाकर पुरुषोत्तम बाग में इसका आयोजित किया गया। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, 2 लाख दीपक को जलाकर। आपको ये भी याद रखना है। और ये जो भी कोविड-19 के कारण अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का सभी गोष्ठियाँ जो भी कार्यक्रम हुए उनका सभी का ऑनलाइन प्रोग्राम किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपकी एग्जाम में हल करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से रिलेटेड। दोस्तों, मैं आपके लिए इसे ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा जो आपका एक नंबर पक्का करवाएगी और वो आपका सिलेक्शन करवाएगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।